जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, मास्टर एकेडमी भिलाई और जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक क्लिप जो है मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में पेपर की एक जो कटिंग थी वो आप सभी से शेयर की थी और आप देख सकते हैं कि उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि होम गार्ड्स की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, कौन सी भर्ती की बात कर रहा हूं मैं? होम गार्ड्स। और होम गार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके जो नगर सेना का जो पद निकला था और उसमें पद थे हमारे कुल 2215, ठीक है। तो इन पदों पर जो भर्ती होने वाली थी तो उसमें साफ कंडीशन क्या लिखा गया है देखिएगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि रिटर्न बहुत जरूरी है जब भी वीडियो बनाता हूं, बट आप लोग समझते नहीं उस चीज को। फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग है और उस चीज की कदर करते हुए मैं इतना सपोर्ट करता हूं कि मैं क्या ही बताऊं। और मेरे जो गुरु हैं सुनील सर, जिनकी फिजिकल एकेडमी चलती है सिटी एथलेटिक क्लब के नाम से, और वो फ्री में आज तक मतलब विगत 25-30 वर्षों से बच्चों को हर एक डिफेंस सेक्टर, चाहे वो सीएफ हो, पुलिस हो, सबकी तैयारी करवाते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप वहां आ सकते हैं। निःशुल्क तैयारी होती है, निःशुल्क पेपर मैं लेता हूं उनके साथ कि कहीं से भी बच्चे के ऊपर एक बर्डन ना आए। फिर मैंने फ्री में बैच दिया ऑनलाइन, ठीक। जीत फाउंडेशन क्लासेस के जो सर हैं, डायरेक्टर सत्यजीत सर, और कहीं एक तरीके से कहिए कि मेरा खुद का क्लास है, तो मैंने फिर भी आपको बैच वगैरह दिया, बट अब वो चीजें बंद हो गई हैं, तो अब आपको उसके लिए पे करना होगा, ठीक है। होम गार्ड्स नगर सेना की बात करते हैं। भाई इसमें कह रहा है कि अगर आप रिटन एग्जाम में 50% से कम नंबर लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में, ठीक है, 50% लाना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर आप शब्दों पर ध्यान दो तो फिजिकल एग्जाम में भी आपको जो है मतलब ये कंपलसरी है 50%। मतलब देखो, ये लोवेस्ट क्राइटेरिया है जो रखा गया है। और सबसे खास बात कहा गया है कि जो व्यापम है, ठीक है, जो सीजी व्यापम है वो इसकी परीक्षा लेगा, और व्यापम के क्वेश्चन का लेवल आप सब जानते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी संस्था से जुड़ना पड़ेगा जो बहुत बेहतर है उस चीज में, जिसके पास बहुत सारे रिजल्ट हो, उनके बच्चों ने सिलेक्शंस दिए हो, ठीक है, और वो काबिले तारीफ हो। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि भाई जीत फाउंडेशन क्लासेस जो है इससे बेहतर जो है रिटन का कोई बेहतर प्लेटफॉर्म है ही नहीं। रीजन क्या है मैं बता दूंगा। बड़े बड़े नाम है हमारे राज्य में, एक से एक है, बट ना टू द पॉइंट, टू द सिलेबस कितना आना है नहीं आना है। बहुत सारे टीचर डरा के चलाते हैं कि जो भी क्लासेस वगैरह है ये भी पढ़ लीजिए, आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो उस चक्कर में आप एक ही सब्जेक्ट में फंसे रह जाता है। और यहाँ सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, एक नजरिया, एक झलक देखना आप सिलेबस का कि अगर 22 दिन है। मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास है यहां से कितना ही दिन है आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होने वाला है, जो पहले 12th के परसेंटेज पे डायरेक्ट भर्ती होती थी, यानी कि जो वन रक्षक हैं, ठीक है, उसकी जो सीधी भर्ती है उसका सिलेबस जारी हुआ है 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, जिसमें बोला है कि सीजीजी के आएगा 20 नंबर का। सीजीजी के 20 नंबर का आएगा बोल तो दिया उसने, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना उस सिलेबस को तो बड़ा ही बेहतर तरीके से 20 अंक का सीजीजी के, और फिर आएगा आपका जो लैंग्वेज है यानी कि हिंदी, इंग्लिश और हमारी छत्तीसगढ़ी, ये आएगा 20 अंक का, 40 अंक हुए। उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान मतलब कि पूरा का पूरा जीएस प्लस करंट अफेयर्स, ये आएंगे 30 अंक के। उसके बाद मैथ्स और प्लस साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कक्षा 10वीं स्तर का वो बोल रहा है, और वो आएगा 30 नंबर का। इस तरीके से कुल 100 अंक का आपका रिटेन होगा। 100 का फिजिकल ऑलरेडी हो चुका है। जो बच्चे फिजिकल में पात्र हुए हैं, ठीक है, वन रक्षक में, उनको ही बुलाया गया। लेकिन आपको तैयारी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1450 या समथिंग कुछ और पदों पर ठीक फिजिकल होना है वन रक्षक की सीधी भर्ती के लिए, और ठीक यही सिलेबस फिर से एग्जाम में आएगा। तो भाई ये मत सोचो कि जिनका फिजिकल निकल गया उनको ही बस तैयार करना चाहिए, तैयार होना चाहिए। आप लकी हो, आप पहले वाले में नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। 1400 पदों वाली भर्ती अभी पीछे कतार में है और सेम सिलेबस उसमें भी रहना है, और व्यापक भी परीक्षा लेगा। तो आपके पास अब सिलेबस आपके हाथ में आ गया है। इसका पूरा कस्टमाइज जो है जीत फाउंडेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन में बैच बना दी गई है। आप वहां से जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अभी से ही ऑफलाइन बैच जो है वो लॉन्च की जा रही है, ठीक है। और ये बैच कल से लॉन्च हो जाएगी, 28 अगस्त से लॉन्च कर दी जाएगी। मेरा
था कि 1 सितंबर से करेंगे, बट ये अब 28 अगस्त से लॉन्च की जाएगी सारी बैचेस आपके नगर सेना के लिए, मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए पूरी की पूरी जो बैचेस हैं, और आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आपका सीजी पुलिस के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं सब एग्जाम का सिलेबस यही रहने वाला है, ये निकल के आया है। ठीक है, आप इसका ध्यान देंगे बिल्कुल, आपको सब चीजों का ना रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी पूरा डन है, वो आपको मिल जाएगा। और हमारे यहाँ ना वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, मतलब मैथ्स का 3 लेवल होता है। अगर आप ध्यान दोगे, वर्ग 3 मतलब पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को तैयारी की जाती है। और बात ऐसा नहीं है ना कि 1-2 विद्यार्थी, हमारे हजारों की संख्या में 2,500 MP, यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मिला लो, हमारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वर्ग 3 में। इवन टॉपर रहे हैं, टॉपर मतलब टॉप रैंक 1, 2, 4, 9 ऐसे। तो वर्ग 3, वर्ग 2, मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं को पढ़ाने वाले टीचर्स, उनका मैथ्स और उसका स्टैंडर्ड अलग। फिर वर्ग 1 यानी कि पीजीटी, यानी 11th 12th में जो गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, जो व्याख्याता बनेंगे, उनका। तो हमारा तीनों बैच चलती है और तीनों का सिलेबस हमारा कंप्लीट है ऑनलाइन में, और लाइव चलते रहता है, रिकॉर्डेड में मिलते रहेगा आपको। यानी कि जीत फाउंडेशन जो है ना, मतलब ऐसा हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और हमारे तीनों लेवल होने के कारण क्या फायदा मिलेगा आपको कि आपकी परीक्षा का जो लेवल होने वाला है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये खास बात रहने वाली है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो ये सिलेबस है आपका। अब मैंने कहा, जैसा कि ये वीडियो बहुत लोग इस वजह से देख रहे हैं कि भाई क्या और कब कैसे क्या कहां से पढ़ें, ठीक है, तो मैं आता हूं इस पे। तो देखो भाई, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी। पहले अगर लैंग्वेज की बात करूं, सीजीजीके की बात अगर पहले करूंगा तो चलो सीजीजीके की बात पहले कर देता हूं। लिमिटेड पढ़ाई करो, 20 नंबर का आना है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ो, मत डरो, बहुत कम समय है आपके पास। हाँ, जब दूसरी परीक्षा की तैयारी करना, मतलब 1 की दूसरी भर्ती जो आने वाली है, वहां आप डिटेल से पढ़ के जाना, बट आपके पास अभी 1 महीने से भी कम समय है। इस बात का ध्यान रख के सीजीजीके आपको थोड़ा सा लिबरल होते हुए, ठीक है, खुद को सुकून में रख के पढ़ाई करना है सीजीजीके का, ठीक। इस बात का, बुक का नाम सबको पता है, एचआर पब्लिकेशन की जो हरिनाम की बुक है वो। बट मैं एक बुक और आपको बताऊंगा, ठीक है, अजय माला की ना एक एमसीक्यू आती है और वो सस्ती आती है। ध्यान से सुनना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत फायदे होने वाला है। अजय माला की एक बुक आती है एमसीक्यू की, उसको आप ले आओ। सीजी के क्वेश्चंस उसमें जो है आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ो, उसका जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल उसको देख के चले जाओ, तो बहुत हेल्प हो जाने वाला है आपका। दूसरा चीज, जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है हमारी, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश और हमारी सीजी की जो लैंग्वेज है, इनके लिए भी एचआर की बुक आती है, एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है, हरिराम पब्लिकेशन की, ठीक है। बट बेहतर क्या होगा कि आप लूसेंट ले आओ एक ही बार, और लूसेंट के एमसीक्यू करो, और वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में तो पक्का पक्का पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ी के लिए एचआर की बुक ले सकते हो, ठीक है, एमसीक्यू वाली ही लेना, अभी उन्हीं को रट के चले जाओ, ठीक। अच्छा, इन सब के ना ऑनलाइन जो वीडियोस हैं हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी पूरा सिलेबस आपका जितना एक टॉपिक आपको मिलेगा, और बहुत कम लेक्चर्स में मैंने कराया हुआ कि मेरे बच्चे का एग्जाम में एमसीक्यू बनना चाहिए, मुझे उसे हिंदी का प्रकांड विद्वान, इंग्लिश का प्रकांड विद्वान नहीं बनाना है। मेरा मतलब यही मकसद ये रहता है कि इंग्लिश का एमसीक्यू, हिंदी का एमसीक्यू मेरे बच्चे से पूरा बनना चाहिए। और ये बात आपको जब आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे तो झलक जाएगी, या क्लास अटेंड करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा। भाषा के बाद बात करते हैं जीएस का। जीएस में एक चीज जोड़ दिया बड़ा खतरनाक सा, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ और भारत स्तर का। तो भाई इसके लिए आप विकास परख वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन कितना पढ़ोगे बच्चे, 1 महीना है, तो जो भी है कहीं से एक पिछले 3-4 महीने का आप निकाल लो, उससे बाहर का नहीं पूछेगा, ओलंपिक वगैरह ज्यादा कर लो, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा। स्टैटिक जीके ना तैयार रखो अपना। अब स्टैटिक जीके के लिए ना मनोहर पांडे की ना 4 बुक आती है। एक आती है 25 रुपए वाली, फिर एक आती है 50 वाली, एक आती है 100 वाली, फिर एक 200-250 वाली भी, और एक आती है सीधे 1500 वाली, मनोहर पांडे की अरिहंत के द्वारा निकाली जाती है। आप जो 100 रुपए वाली बुक है ना मनोहर पांडे की स्टैटिक जीके के लिए, उसको ना 1 लाइनर याद कर लो। आपके पास समय अगर है या पढ़ चुके हो पहले से लूसेंट, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हो तो मनोहर पांडे की 100 रुपए वाली स्टैटिक जीके की बुक लिया और उससे पढ़ाई करो बढ़िया। स्टैटिक जीके में ना बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, तय रहा व्यापम। या फिर आप कोई ऐसी बुक उठाओ जिसमें ना पहले के प्रीवियस ईयर के, सॉरी यहां पर लिखता हूं मैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिले सॉल्व, जो व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए थे, ठीक है, जो व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब उनका सॉल्यूशन, मतलब उनको याद करके रट के चले जाओ, ठीक है। इसके लिए भी अजय माला की एक बुक आती है, वो बेस्ट रहेगी, मतलब जहां से कम मिले डाटा और
कंसाइज मिले उस पर फोकस करो आप लोग। फिर उसके बाद आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये भी हो गया आपका। आपका आ गया सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी हो गया, खेलकूद वगैरह ओलंपिक पढ़ लेना। अच्छा, मैथ्स और आपका आ गया साइंस। देखो भाई, मैथ्स और साइंस, मैं तो कहूंगा एक बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, किसकी आती है, घटना चक्र की। मैं बार बार कहता हूं विद्यार्थियों को, उस बुक को, इतनी सी पतली सी बुक है, मेरे पास होगी, मैं अगर आप कहो तो दिखा दूंगा आपको वो बुक, या फिर मैं उसका पीडीएफ स्कैन करके आपको दे दूंगा, ठीक। वैसा तो कोई यूट्यूब वीडियोस में ऐसा नहीं कहता, बट आपके लिए भी करना पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लो मेरा, मास्टर एकेडमी भिलाई, पूरा सर्च करना आ जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां पर पीडीएफ मैथ्स का, इंग्लिश की ग्रामर बुक का, हिंदी की ग्रामर बुक का, बहुत अच्छी मैं आपको पीडीएफ जो है आज ही प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको बुक्स मिल जाएंगी, मतलब आप पीडीएफ अगर मोबाइल के थ्रू पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो मैथ्स और साइंस के लिए वो ठीक रहेगा। और मैथ्स और साइंस भाई, जीत फाउंडेशन आप जान ही रहे हो भाई, एक तरफा रिजल्ट रहता है, परिणाम रहता है, क्योंकि हमारी आज की नहीं, पिछले 10-12 साल की मेहनत है, और हर बार अलग तरीके से अपडेट करके, एनालिसिस करके और चीजों को लाने की आदत रही है। टेस्ट सीरीज मैं कोशिश करता हूं जल्द से जल्द आपके लिए एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसका बनवाऊं और 5 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाऊं, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच बहुत कम प्राइस में रहने वाला है, आप लोग जाके अगर चाहें तो परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग जो है इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कहां गया नंबर, नंबर लिख लीजिए 9340620386। भाई देखो, फॉरेस्ट यही सिलेबस रहने वाला है, अगेन 1400 पदों के लिए, तो अभी से बैच में जुड़ जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी बैच की फीस भी बहुत कम रहेगी, शुरुआत तो बहुत सारे ऑफर्स के साथ आएगा, और आपको पता ही दिया मैंने, पूरा बुक बता दिया। मैथ्स के लिए घटना चक्र उठा लो पतली वाली, या स्पीडी की पढ़ लो, बहुत लो लेवल का ही मैथ्स आएगा, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछने वाला, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात का, बिल्कुल बिंदास होके, बट हाँ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग उसने अरिथमेटिक और एडवांस पूरा ही भर दिया, सिलेबस के नाम पे तो उसने पूरा ही दे दिया है, ठीक है। साइंस में भी उसने वैसे ही कहा, और बहुत सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाते जाऊंगा टेलीग्राम में, उसको पढ़ते जाना, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, उतना अगर पढ़ लोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं भाई, आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो वन रक्षक की सीधी भर्ती में इस बार हिस्सा ले रहे हैं, और फिर आपको दोबारा मौका तो मिलना ही है। 1400 पद वाली वन रक्षक की जो सीधी भर्ती है उसमें सिलेबस सेम रहेगा, तो बढ़िया तैयारी करो, मौका मत गंवाओ, माँ बाप का सपना साकार करो, अपने गुरु का सपना साकार करो, और लगे रहो मेहनत से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।